बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी डिपार्टमेंट में। शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दूं आपको कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का हुआ और नई शिक्षा नीति के तहत हुआ है 2020 में जो आई थी। मेजर माइनर का दोनों का पेपर सेम ही है। किसका? एजुकेशन का पेपर हुआ है। उसका पेपर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं और आपको बता दूं सारे के सारे प्रश्न अपने मॉडल पेपर से अर्थात शुक्ला स्टडी पॉइंट का मॉडल पेपर जो हमने दिया था उसी से सारे के सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। निश्चित तौर पर अन्य विश्वविद्यालय में भी सारे के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, तो आप लोग मॉडल पेपर को जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी सीरियल से। ओके, 2-3 मॉडल पेपर लिखित के होंगे, 2-3 मॉडल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे, लिखित है तो लिखित वाला देखेंगे। लेकिन लिखित वालों से गुजारिश है कि ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लें, ऑब्जेक्टिव वाले से गुजारिश है कि लिखित वाला भी देख लें, क्योंकि दोनों में जानकारी आपको दी गई है। पेपर के प्रश्न मतलब प्रश्न के उत्तर को बताया गया है। तो जब हम दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न के उत्तर को बताते हैं या लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न के उत्तर को बताते हैं, तो उसमें हम बीच बीच में ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो आप लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ओके, अगला जो है पेपर का नाम क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन ये पेपर का नाम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है। और समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे। और बात की जाए यहाँ पर देखेंगे नोट क्या है पहले कि अटेम्प्ट आल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। सेक्शन या अर्थात खंड। बाकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या निर्देश दिए गए भाई देखते हैं पहले, उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। निर्देश है कि अटेम्प्ट आल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, अर्थात 2 नंबर आपको मिलेंगे। 10 नंबर का एक प्रकार 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर वो नंबर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मतलब कि हिंदी में देखेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का जो है अंक कितना है? 2 नंबर का है। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या भाई। पहला प्रश्न है डिफाइन एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। शिक्षा की परिभाषा देखिए हमने मॉडल पेपर में भी रखा था। शिक्षा की परिभाषा हमने खूब दी थी। पेस्टलाजी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, सब बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आप देख सकते हो। वही अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई जो है विद्या। विद्या से आप क्या समझते हैं? अब जब हम शिक्षा की परिभाषा को बता रहे थे, शिक्षा में हमने शिक्षा के बारे में बताया था और विद्या क्या होती है विद्या के बारे में बताया था। निश्चित तौर पर आपका डाउट क्लियर होगा। अगला प्रश्न आपके समझ तीसरा नंबर प्रश्न क्या था कि व्हाट इज जो है टेक्निक, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण क्या है इसके बारे में भी हमने बताया था। टेक्निक क्या होती है, सॉरी टेक्निक बोल दिया, टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग को ही शिक्षण कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समझ चौथा नंबर कि व्हाट डू यू मीन बाई जो है वोकेशन एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वोकेशन माने होता है व्यवसायिक। ठीक है, आपको एक वोकेशनल विषय लगा हुआ होगा। वोकेशनल विषय का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, वो एक प्रकार से व्यवसायिक विषय होता है। ओके, वोकेशनल। तो शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी हमने रखा था, इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। ये भी प्रश्न आपको बताया था सामाजिक विकास के बारे में पूरा का पूरा। अगला प्रश्न संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर, ये भी प्रश्न रखा था। देखिए ये भी पूछ लेगा। सोशियोलॉजी में भी संस्कृति के बारे में बताया था, इसमें भी संस्कृति के बारे में आपको बताया था आएगा। और आ गया अगला प्रश्न देखेंगे जो है छठवां नंबर 7वां नंबर प्रश्न क्या है भाई। 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं। ये देखिए सोशियोलॉजी में भी आया है पेपर, सोशियोलॉजी में भी आता है और शिक्षा शास्त्र में भी हमने बताया था आएगा। अगला प्रश्न आपके देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ गुरु, अर्थात गुरु की अवधारणा क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरण से आपका क्या तात्पर्य है, इसको भी हमने आपको बताया है। सारे के सारे प्रश्न देखिए सारे के सारे आ रहे हैं, सब हमने बता दिया था। व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सभी के बारे में हमने खूब विस्तार से बताया है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से फंसे। आप देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में कैसे प्रश्न आएंगे आपके जो है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। सेक्शन बी यानी खंड बा। नोट यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ईच क्वेश्चंस कैरीज 7 मार्क्स। ओके, 7 गुणे 5 इज इक्वल टू 35। ओके, बात की जाए तो 7 जो है बात की जाए नंबर मिलेंगे आपको और 5 प्रश्न आपके हैं। 5 प्रश्न केवल इनमें से करने 8 आपको दिए होंगे, उनमें से 8 में से आपको 5 केवल छांटना है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर क्या है प्रश्न, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के लिए मॉडल पेपर ये अच्छा रहेगा, क्योंकि 2023-24 में जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी के लिए जिनकी परीक्षा अभी लगी हुई है जो है किसकी भाई, तो शिक्षा शास्त्र की, तो आप देख सकते हो उसको। तो थ्रो लाइट द प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा पर कब प्रकाश डाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये हमने आपको जो मॉडल पेपर में रखने का प्रयास किया था, रखा था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर की, डू यू एग्री दैट द वे ऑफ लाइन कैन बी अचीव्ड बाई ज्ञान। ओके, अर्थात क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ज्ञान द्वारा ही ज्ञान द्वारा ही जीवन पथ मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के घटक कौन कौन है। इसको भी हमने आपको रखा था मॉडल पेपर में और बताया भी था कौन कौन से घटक। अगला प्रश्न देखते हैं आपके समक्ष है क्या। अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन। क्या डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपके समक्ष छठवां नंबर कि हाउ डज एजुकेशन हेल्प फॉर स्किल डेवलपमेंट एमंग स्टूडेंट्स। ओके, यानी कि छात्रों के जो है कौशल विकास के लिए शिक्षा कैसे सहायक हो सकती है, इसके बारे में बताएं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न क्या है। सातवां नंबर प्रश्न है कि हाउ मतलब कि इंक्लूशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन इज पॉसिबल। शिक्षा के द्वारा मतलब कि संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे संभव है। क्या प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या पूछा गया था कि शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास कैसे संभव होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8वां नंबर की व्हाट डू यू नो अबाउट इनफॉर्मल एजेंसीज, यानी कि ऑफ एजुकेशन गिव सम मतलब एग्जाम्पल। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण से आप क्या समझते हैं, अर्थात शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण से आपका क्या अभिप्राय है, कुछ उदाहरण देकर के प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि थ्रो लाइट ऑन द जो है प्रेजेंट जो है क्या प्रश्न है। प्रश्न आपके समक्ष है कि थ्रो लाइट ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। माध्यमिक, उच्च और प्री प्राइमरी, ये सभी के बारे में हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न सेक्शन सी अर्थात खंड सा की बात की जाए तो खंड सा में देखेंगे नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट जो है एनी 2 क्वेश्चंस गिव आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ओके, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। बात की जाए तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो हिंदी मतलब कि 2 प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 मतलब 5 शब्द में होना चाहिए। 10 अंकों का पेपर जो है प्रश्न पत्र, मतलब कि प्रश्न अगर एक प्रश्न का उत्तर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ओके, 2 ही प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर कि व्हाट इज यूनेस्को, हाउ इज यूनेस्को हेल्पफुल फॉर एजुकेशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने बताया था यूनेस्को के बारे में, तो ये जो है हमने इसके बारे में बताया था आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछा गया। 11वां नंबर प्रश्न क्या है। 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष भाई। 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि व्हाट इज़ नैक, हाउ डज इट वर्क फॉर हायर एजुकेशन। नैक क्या होता है इसके बारे में हमने खूब बताया था। नैक क्या है, उच्च शिक्षा के लिए इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हमने खूब बताया था। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर मेरा। अगला प्रश्न 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन, गिव सम ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा की अवधारणा क्या है, उस मतलब कि उच्च शिक्षा के गुरु उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ओके, तो गुरु मतलब कि क्या है भाई, मतलब कि उच्च शिक्षा के कुछ उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। क्या प्रश्न पूछा गया कि उच्च शिक्षा की अवधारणा दीजिए, उच्च शिक्षा के कुछ उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न क्या है। 13वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। 13वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज कल्चर। 13वां नंबर बोल रहा हूँ, हाँ 13वां नंबर बिल्कुल। 13वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन जो है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। कहने का मतलब ये हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो क्या बोलेंगे कि संस्कृति क्या है, सांस्कृतिक धरोहर के स्थानांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई तो देख लीजिएगा। आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर जो है, ये पेपर हुआ था किसका, ये पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, नहीं ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है आपके।
और बात की ये पेपर मेरे पास आया तो हमने सोचा इसको सॉल्व करवा दिया। 100 ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनमें से 75 करने थे। ये देखिए आ गया सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से, तो इसको हमने सॉल्व भी करवा दिया है। 100 ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न हैं, अगर इनका परीक्षा जो है नहीं हुई है या हो चुकी है तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, और भी मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा सभी विश्वविद्यालयों के लगभग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा, अपना सहयोग हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।